जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो लोगों के बीच में वो हिंसा तक तो नहीं जाना चाहिए ना। आपको जो भी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कहना है, लेकिन उससे हिंसा क्या क्या संबंध है, हिंसा क्यों होती है, हिंसा क्यों हो रही है, ये बात तो हर एक को स्पष्ट होनी चाहिए। और ये हिंसा हिजाब पे तो नहीं हुई है, इस बात पे तो नहीं है कि हमारे अलग अलग इस पर हमारी अलग अलग ओपिनियन है हमारे, इस पर तो नहीं हुई है। हिजाब रिलीजन का हिस्सा है कि नहीं है, इसको तो कोर्ट तय करेगा कि ये रिलीजन का हिस्सा है कि नहीं है। अगर ये रिलीजन का हिस्सा नहीं है तब भी क्या ये एक संस्कृति का, एक कल्चर का हिस्सा है। रिलीजन और कल्चर में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होती है। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कुछ बातें रिलीजन के एसेंशियल फीचर्स होते हैं, उससे रिलीजन की पहचान है, तो उसको तो मानना पड़ेगा। क्योंकि आपने जैसे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये दायित्व है सरकार का। लेकिन अगर नहीं भी रिलीजन का हिस्सा है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई आदमी नास्तिक है तो उसके कोई अधिकार नहीं है, उसको कोई राइट्स नहीं है। नास्तिक के भी अधिकार हैं, नास्तिक को भी राइट्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या राइट्स उसके होंगे रिलीजियस राइट्स से अलग हटकर? उसके अपने स्वतः निर्णय क्या हो सकते हैं, अपनी जीवन के बारे में, अपनी जीवन प्रणाली के बारे में क्या उसके हो सकते हैं निर्णय, इसका अधिकार भी उसको है। लेकिन जो भी निर्णय लिया जाता है, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो जनरल हो, उसका कहीं ना कहीं संतुलन बनाना पड़ता है। और लोगों के ओपिनियन से नहीं, और लोगों के मत से नहीं, राय से नहीं, बल्कि और लोगों के जो उनकी जीवन शैली है उससे। तो अगर मैं कुछ करता हूं उससे आपको कोई नुकसान पहुंचता है, खेद होता है तो वो काफी नहीं है, नुकसान पहुंचता है, जान माल का नुकसान पहुंचता है, तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि फिर मुझे वो करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए हमेशा से एक बात कही गई है, कानून में बात कही गई है कि आपको जो भी कहने के अधिकार है, चिल्लाने का अधिकार है, बात करने का अधिकार है, लेकिन एक थिएटर के अंदर जहां बहुत सारे लोग हों अंधेरे में, वहां ये कहना कि आग लग गई है, इसका अधिकार आपको नहीं है। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे